बाहुबली धनंजय सिंह ने हाल ही में जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस ऐलान के कुछ ही दिन बाद उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। जौनपुर अपहरण केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। इसके बाद उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने की संभावना पर संकट के बादल छा गए हैं। बता दें कि जौनपुर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान होते ही धनंजय सिंह ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। धनंजय सिंह ने जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए पोस्टर भी जारी किया था, जिसमें लिखा था जीतेगा जौनपुर। जानकारी के मुताबिक जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण और रंगदारी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा दोषी करार ठहराया गया है। कोर्ट ने यह फैसला 4 साल पुराने मामले में सुनाया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एसटीपी के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी करार दिया गया है। पुलिस ने पूर्व सांसद को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अब इन धनंजय सिंह की पूरी कहानी भी सुन लीजिए। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या का पहला आरोप तब लगा जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे। साल था 1990। महर्षि विद्या मंदिर के शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई थी। आरोप लगा धनंजय सिंह पर, लेकिन पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई। 2 साल बाद यानी 1992 में धनंजय सिंह जौनपुर के तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज में बोर्ड का इम्तिहान दे रहे थे। धनंजय पर एक बार फिर से एक युवक की हत्या का आरोप लगा। आखिरी के 3 पेपर धनंजय सिंह ने पुलिस की हिरासत में दिए। ये धनंजय सिंह के अपराध की दुनिया में दाखिले के दिन थे। स्कूल और कॉलेज के किस्सों के बाद धनंजय सिंह पहुंचे लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये 90 का दशक था, जब माफियाओं और बाहुबलियों को न सिर्फ राजनीतिक शरण प्राप्त था, बल्कि आम जनता भी ऐसे ही लोगों पर निसार हुआ करती थी। वजह चाहे जाति हो या इलाका, धनंजय सिंह की दोस्ती अभय सिंह, बबूल सिंह और दयाशंकर सिंह जैसे छात्र नेताओं से हुई, जो माफिया इन प्रोग्रेस थे। यूनिवर्सिटी में दबदबा कायम हो गया तो रेलवे टेंडर की नीलामी, जो उन दिनों माफियाओं की कमाई का बड़ा जरिया होते थे, उसमें भी धनंजय सिंह ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वसूली और रंगदारी का धंधा चल निकला था। लेकिन इस बीच एक कांड हो गया। 1997 में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर गोपाल चरण श्रीवास्तव की हत्या हो गई। इस हत्याकांड में धनंजय सिंह नामजद हुए और उन पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया। फरार हो चुके धनंजय सिंह पर इस वक्त तक हत्या और डकैती समेत 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। धनंजय सिंह की फरारी के दौरान रेलवे की वसूली का पैसा उनके दोस्त अभय सिंह के पास आने लगा, लेकिन बाद में यही पैसा दोनों की दुश्मनी की वजह बनने वाला था। इस बीच 17 अक्टूबर 1998 को भदोही पुलिस ने धनंजय सिंह और उनके 3 साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया। जी हां, पुलिस का दावा ऐसा ही था कि 50,000 के इनामी बदमाश धनंजय सिंह को उसके 3 साथियों के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया। 6 महीने बाद जब धनंजय सिंह ने आत्मसमर्पण किया, तब पुलिस के फेक एनकाउंटर का राज खुला। इस फेक एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। भदोही की जिला अदालत में आज भी ये केस चल रहा है। साल कितने हुए वो आप गिनते रहिए। अपराध की दुनिया में धनंजय सिंह का नाम बड़ा हो ही चुका था। माफियाओं में गिनती होने लगी थी। अगला पड़ाव राजनीति ही हो सकती थी। पूर्वांचल में माफियाओं का सियासत में राज्याभिषेक उस वक्त चलन में भी था। जौनपुर की रारी सीट से विनोद नाटे नाम के एक बाहुबली नेता चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन चुनावों से पहले रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। विनोद नाटे की तस्वीर सीने से चिपकाए धनंजय सिंह ने रारी विधानसभा का चप्पा चप्पा छान दिया। 2002 में रारी से धनंजय सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े और पहली बार विधायक बने। वहीं एक वक्त तक धनंजय सिंह के दोस्त रहे माफिया अभय सिंह ने धनंजय पर जानलेवा हमला करवाया। बनारस में 5 अक्टूबर साल 2002 को ओपन शूटआउट हुआ। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली और सारा शहर 2 माफियाओं की दुश्मनी का गवाह बना। धनंजय के गनर समेत 4 लोग घायल हुए। धनंजय ने अभय सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। अब धनंजय सिंह माननीय हो चुके थे, विधानसभा में बैठा करते थे। अगले चुनाव यानी साल 2007 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होकर धनंजय सिंह ने फिर से रारी विधानसभा से जीत हासिल की, लेकिन 2 साल बाद ही उन्होंने मायावती की बसपा का दामन थाम लिया। साल 2009 के लोकसभा चुनावों में बसपा ने जौनपुर से धनंजय सिंह को उम्मीदवार बनाया। वो जीते भी और पहली बार संसद पहुंचे। हालांकि 2 साल बाद ही मायावती ने धनंजय सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए बसपा से निकाल दिया। इसके बाद से धनंजय सिंह ने सियासी तौर पर कामयाबी कम और निराशा ज्यादा देखी। 2014 लोकसभा चुनाव में और 2017 विधानसभा चुनाव में उन्हें
हार झेलनी पड़ी। धनंजय सिंह के परिवार की बात की जाए तो उन्होंने 3 शादियां की है। पहली पत्नी की मौत शादी के 9 महीने बाद ही हो गई थी। धनंजय के ससुराल वालों ने आरोप लगाया कि उन्होंने आत्महत्या की है। इसके बाद डॉक्टर जागृति सिंह ने उनसे दूसरी शादी की, लेकिन 2013 में जागृति ने अपने घर पर हाउस हेल्प के तौर पर काम करने वाली महिला को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। जागृति गिरफ्तार हुई तो वहीं धनंजय सिंह पर भी सबूत मिटाने के आरोप लगे। बाद में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। धनंजय सिंह की तीसरी शादी साल 2017 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई, बड़े कारोबारी घराने से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी से। एक वक्त तक निर्दलीय ही जौनपुर से चुनाव जीतने वाले धनंजय सिंह पिछले कुछ वक्त से न सिर्फ खुद चुनाव हार रहे हैं, बल्कि उनकी तरफ से खड़े किए गए उम्मीदवारों को भी हार ही नसीब हो रही है। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए अकेले ही ताल ठोक रहे धनंजय सिंह को रंगदारी और अपहरण के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हिरासत में जेल जाते हुए धनंजय सिंह ने इसे राजनीतिक मामला कहा था, लेकिन पिछले 4 दशक से अपराध और सियासत के कॉकटेल से सत्ता की शराब पी रहे धनंजय सिंह के सियासी सफर पर लगाम लगता दिख रहा है। योगी राज में माफियाओं पर कार्रवाई के दौर में बाहुबलियों का खौफ और उनका क्रेज दोनों खत्म होने की कगार पर है। धनंजय सिंह के चाहने वालों को ये बात जरूर बुरी लगेगी, लेकिन 40 से ज्यादा मुकदमों के साथ उनका नेता किसी आदर्श लोकतंत्र की स्थापना की यज्ञ में आहुति तो नहीं ही दे रहा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।